नमस्कार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में स्थित ये कबीर चौरा मूलगादी मठ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कोई साधारण मठ नहीं है, ये कबीर साहब से जुड़ी कई सारी यादें यहाँ मौजूद हैं। ये मठ जो है कबीर साहब के साधना स्थली रही है। आइए इस मठ के अंदर चलते हैं और यहाँ कबीर साहब से जुड़ी हुई कई सारी रोचक जानकारियाँ, उनसे जुड़े कई सारे रहस्य को देखते हैं। इसके अंदर कई सारे मंदिर हैं और अंदर चल के यहाँ के जो है संत से मिलते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए। कबीर साहब को आज के समय में समझना आसान काम नहीं है। उनकी साखी शब्द रामायणी जो भी उनसे जुड़े हुए जो दोहे हैं वो समाज को एक नया संदेश देते हैं। इस आश्रम में घुसते हुए आपको दिखता है ये कबीर साहब की समाधि मंदिर है। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। 15वीं शताब्दी के बहुत ही बड़े संत कबीर साहब रहे हैं और ये कहते हैं कि जब कबीर साहब अंतिम समय में जब दो गुट में झगड़ा हो गई, हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा करने लगे, तो वहाँ पे जब उनकी चादर को हटाया गया तो वहाँ कुछ फूल मिले। तो उन फूल में से कुछ फूल लाके यहाँ पे रख करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। और घर में आप जा कर के वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी कबीर साहब से जुड़ी हुई समाधि मौजूद है। हिंदू पक्ष अपने अलग रखा है और मुस्लिम पक्ष अलग। तो इस तरीके से आप अंदर आएंगे तो आप देखते हैं यहाँ कबीर साहब से जुड़े हुए कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कबीर साहब जी का समाधि मंदिर है। कबीर साहब से कई सारे ऐसे हैं जो कि दोहे हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो घट खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। 15वीं शताब्दी में काशी में कोई ये कहे पाखंड पे, कुरीतियों पे अगर कोई हमला बोले, उस समय ये आसान काम नहीं है। ये जो है कबीर साहब ही इस तरह की बातें बोलने की क्षमता रखते थे। तो इस तरीके से कबीर साहब ने समाज को, मानव को एक संदेश दिया ताकि जो है लोगों का आध्यात्मिक विकास हो सके। साथ में यहीं पे प्रतीक के रूप में यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है एक कुआं है और यहाँ पे ये देख रहे हैं एक बालिका पानी पिलाती हुई। ये जो है एक सर्वानंद जो है यहाँ पे पंडित हुआ करते थे, उस ज़माने के बहुत बड़े पंडित थे, इनको कोई हरा नहीं सकता था। तो ये 16 बैलों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे पोथी ग्रंथ लेकर के कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। तो रास्ते में इनको प्यास लगी तो ये इसी कुएं पे आए और पानी पीने के लिए। जब कमाली से सतगुरु कबीर साहब का घर पूछा तो वहाँ उन्होंने बताया कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पिपील का पंडित लादे बैल। तो ये बात सुनकर सर्वानंद ने सोचा कि इतनी गहरी बात कौन बोल सकता है, ज़रूर कोई साधारण बालिका नहीं है। तो वो फिर जब कबीर साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने शास्त्रार्थ करने से मना कर दिया। बोले हम तो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तो कागज़ की लेखी नहीं जानते, हम तो आँखिन देखी बात करते हैं। पंडित कहता कागज़ की देखी और मैं कहता आँखन देखी। तो ये जो है जगह कोई साधारण जगह नहीं है। कबीर चौरा मठ मूलगादी कबीर साहब की कर्मभूमि रही है, एक साधना स्थली रही है। और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें कबीर साहब से संबंधित उस ज़माने में जो, जैसा कि आप जानते हैं, जुलाहा परिवार से में उनका लालन पालन हुआ। नूर अली और नीमा इनको लेके आए थे। वहाँ पे लहर तारा तालाब के पास में कमल के फूल पे मिले थे तो उठाकर ये नरहरपुरा नामक जगह थी। आज ये जो है इसका नाम बदल गया है। एक्चुअल में ये नरहरपुरा गांव था, यहीं रहते थे। तो
यहाँ पे कबीर साहब से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें आज भी रखी हुई हैं। उनकी खड़ाऊ हैं, उनकी माला है, उनके जो है जिस पॉट में वो पानी पीते थे, जो बर्तन ये इस्तेमाल करते थे पानी पीने के लिए, वो भी आज मौजूद है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज़ का जो है एक नया संदेश देने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई है। यहाँ एक समय महात्मा गांधी भी आए हुए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी आए हुए थे, आप देख सकते हैं उनकी भी मूर्तियाँ हैं। आइए और आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं चक्की, कहते हैं कि ये चक्की जो है प्रतीक है हमारे जीवन का, यानी जन्म और मृत्यु के पाट में जो भी आया वो कभी माया रूपी से जाल से बच नहीं पाया। और कहते हैं कि ये चक्की कोई साधारण चक्की नहीं है, इसकी कोई ऐतिहासिक है। कहते हैं अरब देश में एक है बलख बुखारा, सुल्तान इब्राहिम वहाँ के बादशाह था, बहुत ही क्रूर था। उन्होंने कई सारे लगभग 300 साधुओं को कैद करके रखा हुआ था, तो उसने जो है जेल में बंद कर रखा था, उनसे चक्की पिसवाता था। तो इसी समय पंजाब की यात्रा के दौरान कबीर साहब को ये बात मालूम पड़ी और जो है कबीर साहब जो है ये सुनकर बड़े जो है दुखी हुए और उसके बाद सुल्तान ने कबीर साहब को भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने का हुक्म दिया। लेकिन कबीर साहब के प्रताप से ये चक्की ऑटोमेटिक घूमने लगी और वहाँ से जो है फ़कीरों की जमात जो है सिमरन भजन कीर्तन में मस्त हो गई। इस तरीके से जो है यहाँ के जो आचार परंपरा के जो 5वें गुरु श्री लाल साहब थे, उन्होंने इस चक्की को बलख बुखारा से यहाँ के लेके मंगाया था। और इसके जो 32 खाँचे हैं ये 32 के प्रतीक हैं।